जैसे ही शुरू कर दिया भोले बाबा को सजाना, इधर जो भगवान के नंदी इत्यादि थे सभी भगवान को सजाने के लिए बोल रहे हैं। अब नजदीक कोई नहीं जा रहा है भोले बाबा के। अरे कौन जाए नजदीक? भोले बाबा हैं, हम नहीं बोल सकते कि हम आपको सजाएंगे, आपका श्रृंगार करेंगे। लेकिन सभी ने मिलकर के क्या किया? नंदी जी को भेज दिया। अरे नंदी जी आप जाइए और कह दीजिए कि हम आपका श्रृंगार करना चाह रहे हैं, भोले बाबा के पास जाइए। जब नंदी जी गए तो नंदी जी क्या है? नंदी जी कभी शंकर भगवान जी की बात को नहीं टालते। जब भी आप शंकर भगवान जी के मंदिर में जाते हैं तो आप जाते हैं नंदी जी के कान में कुछ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी सुने या ना सुने भगवान, लेकिन नंदी जी की अवश्य सुनते हैं। तो नंदी जी की बात को नहीं टालते, नंदी जी को भेज दिया। नंदी जी ने कहा प्रभु हम आपको सजाना चाहते हैं, आपका श्रृंगार करना चाहते हैं। शंकर भगवान जी ने बोल दिया जो आप करना चाहो कर लीजिए, बस इतना कह दिया। जब इतना कह दिया तो हमारे नंदी इत्यादि जी तो जितने भी थे सभी क्या करने लगे? जितने भी गण थे आज शंकर भगवान जी को सजाना आरंभ कर दिया। अब क्या कह रहे हैं? अरे जाओ जाओ स्वर्ण का मुकुट लाओ। अब जब इतना कह दिया कि स्वर्ण का मुकुट लाओ, तभी भोले बाबा ने मना कर दिया। अरे स्वर्ण मैं नहीं पहनता, क्योंकि स्वर्ण में जब मैं स्वर्ण में पहनूंगा तो अभिमान मुझे आ जाएगा, मुझे अभिमान आएगा और जो दूसरा होगा उसको ईर्ष्या हो जाएगी। इसलिए मैं सोने का मुकुट नहीं पहनूंगा। ये जो मेरी जटाएं हैं इनका ही मुकुट बना दीजिए। जब इतना कह दिया, बस इतना कह दिया तो आज जटाओं का मुकुट बना है शंकर भगवान जी के ऊपर। अब क्या हुआ? अरे चलो मुकुट तो ठीक है लेकिन सेहरा बंदी कर देते हैं। जब इतना कह दिया तभी शंकर भगवान जी मना कर रहे हैं। अरे सेहरा बंदी नहीं करनी है, ये जो काल रूपी सर्प है यही मेरा सेहरा है। आज मुकुट भी लग गया, सेहरा भी लग गया, काल रूपी जो सर्प था आज भगवान शंकर जी के आगे सिर के ऊपर छाया कर रहा है, मुकुट के रूप में, सेहरे के रूप में। जैसे इतना हुआ तभी क्या हुआ? शंकर भगवान जी ने इतना कर दिया तभी सभी सुंदर सुंदर वस्त्र लाए। चलो भगवान जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। लेकिन शंकर भगवान जी ने मना कर दिया। अरे मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं तो एक मृगछाला पहन करके जाऊंगा, बागांबर पहन करके जाऊंगा। जब इतना कह दिया तभी सभी जो गणित इत्यादि थे, नंदी इत्यादि थे, कहने लगे जब आपने हमारा कहना मानना ही नहीं है तो आपका श्रृंगार क्या करें? तो भोले बाबा ने कहा आप करो जो मर्जी करो, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने कहा श्रृंगार करना है तो करो। अब जो गण इत्यादि थे वह क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर जी को बोलते हैं चलो आपको सुंदर सुंदर कोई क्रीम लगा देते हैं, कुछ कर लेते हैं। शंकर भगवान जी कह रहे हैं अरे मैं तो कहां जाऊंगा? शमशान में जाऊंगा, वहां से जो चिता चली होगी उसका जो भस्म होगी उसको अपना क्रीम बनाऊंगा। आज क्या हुआ? शंकर भगवान जी शमशान में गए और वहां से जो भस्म मिली है उसी को अपने पूरे शरीर में लेप लिया है। पूरे शरीर में जैसे ही उसका उलेपन कर दिया तभी क्या हुआ? अब जो शिवगण थे कहने लगे अरे ये तो चलो ठीक है, अब आपको एक सुंदर सा रथ की तैयारी कर देते हैं। जाने के लिए बारात जाएगी ना तो सुंदर से रथ की तैयारी कर देते हैं। लेकिन शंकर भगवान जी ने मना कर दिया, मुझे कोई घोड़ा इत्यादि नहीं चाहिए, मुझे रथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं नंदी की सवारी करता आया हूँ। अगर इस शुभ मुहूर्त में मैंने नंदी जी की सवारी नहीं की, नंदी जी के ऊपर नहीं गया तो नंदी जी क्या सोचेंगे? अरे हमेशा तो मेरे ऊपर बैठे रहते हैं और आज जब इतनी शुभ बेला है तो आज मुझे छोड़ दिया। तो क्या कहा? मैं तो नंदी के ऊपर ही जाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की। नंदी जी के ऊपर जाऊंगा।
अब शिव बारात चढ़नी आरंभ हो गई। जैसे ही आरंभ हो गई शिव बारात चढ़नी, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखो शंकर भगवान की कैसी बारात है। 6 महीने से चल रही है बारात। 6 महीने से, कितना समय हो गया, 6 महीने से बारात चल रही है और जा रहे हैं शादी करने के लिए। इधर ब्रह्मा आदि, विष्णु आदि, इंद्र आदि देव सभी इकट्ठे होकर के जा रहे हैं उस बारात में। और भगवान शंकर जी क्या कर रहे हैं, भगवान शंकर जी डमरू बजा रहे हैं। नंदी जी के ऊपर बैठे हैं और डमरू का वादन कर रहे हैं। जैसे ही डमरू का वादन कर रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, डमरू का वादन कर रहे हैं। अब भगवान शंकर जी की बारात चली है तो कोई छोटी मोटी बारात तो होगी नहीं, बड़े बड़े उपाधि लेने वाले जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्रादि देव सभी आए हुए हैं। सभी आए हुए हैं तो सबसे आगे क्या होता है, मुख्य जो दूल्हा होता है वह आगे जाता है। दूल्हा आगे चलता है तो सभी बाराती पीछे चलते हैं। अब भगवान शंकर जी सोच रहे हैं, अरे देखो राम भगवान जी भी आए हैं शादी में, ब्रह्मा जी भी आए हैं, विष्णु जी भी आए हैं। अगर मैं नंदी के ऊपर सीधा बैठ गया तो इनकी तरफ तो पीठ हो जाएगी। अब पीठ तो नहीं करूंगा तो आज नंदी जी महाराज जी के ऊपर उल्टे बैठे हुए हैं। शंकर भगवान जी, बोलिए शंकर भगवान की। उल्टे बैठे हुए हैं शंकर भगवान जी के ऊपर। जैसे ही जा रहे हैं आगे आगे, डमरू की आवाज आ रही है। कैसे डमरू की आवाज आ रही है, डमरू बजा रहे हैं भगवान शंकर जी, डमरू बजा रहे हैं और बारात चल रही है आगे आगे। डमरू की आवाज सुनते सुनते ही आगे शंकर भगवान जी जा रहे हैं। और कैसा डमरू बजा रहे हैं हमारे भगवान जी महादेव। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया